तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, सर्वनाम। सर्वनाम को आज देखेंगे। यूपी टेट हर अदर एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वनाम से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, सर्वनाम। सर्वनाम को बहुत बेहतरीन तरीके से, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाए, जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाए, उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम चंदन कनौजिया, चंदन कनौजिया है, बहुत अच्छा लड़का है। चंदन अच्छा लड़का है, तो अगर चंदन के स्थान पे वह आ जाए, जैसे वह, मैं, तुम, जैसे सर्वनाम। सर्वनाम में क्या, वह, तुम, मैं, यह, आप, इसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। किसी के नाम के स्थान पे अगर वह, तुम, मैं, यह, अदर कोई भी आ जाए, तो उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, पढ़ता है, तो राम क्या है, एक संज्ञा है। अब इसी के स्थान पे अगर कोई, ये संज्ञा है, इसी के स्थान पे अगर कोई चीज आ जाए, जैसे वह, तुम, मैं, तो यह क्या होगा, ये सब क्या होगा, तो यहाँ पे लग जाएगा, यह सब क्या होगा, सर्वनाम होगा। तो क्या लिखा होगा, वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ। समझ में आ गया। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे सर्वनाम। समझ में आया कि नहीं। सर्वनाम बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। सर्वनाम, हम सर्वनाम को देखेंगे, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखेंगे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने, 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। और कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला सर्वनाम पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, और पांचवा संबंधवाचक, और छठवां क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे अच्छे तरीके। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस खाली माइंड में सेट करना है। कैसे, क्या पूछा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ कहीं पुरुष, जैसे यहाँ कहीं पुरुष किसी को बोलने या सुनने या अन्य व्यक्ति का बोध हो, कोई व्यक्ति बोल रहा है और कोई सुन रहा है और कोई दूसरा उसको भी ग्रहण कर रहा है, तो उसी को हम लोग पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़, पुरुषवाचक में आप कैसे हैं, पुरुषवाचक। वह बाजार गया, वह बाजार गया। तो इसमें पहचान कैसे करेंगे, मैं, तुम, आप, हम, वह, वे, ये सब क्या होते हैं, पुरुषवाचक में आते हैं। जो सुन रहा है और जो बोल रहा है और अन्य जो उसका बोध कर रहा है, उसी को हम लोग पुरुषवाचक कहते हैं। समझ में आया, बहुत बेहतरीन। और दूसरा हम लोग देखेंगे निजवाचक। निज मतलब क्या है, जो कर्ता स्वयं का बोध कराए, जो कर्ता स्वयं का बोध। जैसे मैं अच्छा लड़का हूँ, निज मतलब खुद, निज मतलब खुद, क्या लिखा है, निजवाचक। जो कर्ता स्वयं का, जैसे मैं, जैसे आप रहोगे तो आप खुद का अपना बोध करोगे, अपना अच्छाई बताओगे, बुराई बताओगे, अपना, उसी को निजवाचक बोला जाता है। क्या, जो कर्ता स्वयं का बोध कराए, उसी को हम लोग निजवाचक कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, जैसे मैं स्वयं यह कार्य करूँगा, उसने खुद खाना बनाया। अपने खुद, जैसे निज मतलब क्या, अपने ही करना पड़ेगा, कुछ जो भी काम करे खुद, किसी से करना नहीं पड़ेगा, उसी को हम लोग निजवाचक। हम लोग तीसरा देखेंगे निश्चयवाचक। इनमें किसी व्यक्ति की निश्चितता और वस्तु का संकेत, किसी वस्तु के निश्चित व्यक्ति और वस्तु का संकेत का बोध हो, उसी को हम लोग निश्चयवाचक कहते हैं। क्या होता है, निश्चयवाचक। तो इसमें हम लोग क्या होता है, यह मेरी पुस्तक, संकेत का एकदम कन्फर्म तुम करोगे कि यह मेरा बेल्ट है, यह मेरा सांपट है, यह मेरा बुकाम। निज क्या, निश्चय, तुम निश्चय करो कि मैं आज इसको मारूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। तो ये पूछा गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का संकेत हो, उसे हम लोग निश्चयवाचक कहते हैं। इसे हम लोग पहचान कैसे करेंगे, यह, वह, वे, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा मित्र है। निज, तुम खुद कहोगे कि यह मेरी यह मेरा पुस्तक है, ये मेरी बुक है, ये मेरा पेन है। तो हम लोग देखेंगे चौथा, बहुत आराम तरीके से देख रहे हैं, बहुत सरल। और अनिश्चयवाचक, इसमें क्या है, इसमें भी किसी भी निश्चित व्यक्ति
वस्तु का कोई संकेत नहीं मिलता, किसी भी निश्चित व्यक्ति का और वस्तु का संकेत नहीं मिलता है तो हम लोग उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई, तुम्हें पता नहीं है कि कोई आदमी बाहर खड़ा है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम जान रहे हो कि कोई आदमी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कौन आदमी है। और फिर पूछेगा क्या लिखा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है और कुछ लोग बाहर गए, तुम्हें पता नहीं है, कुछ 1 2 3 4 जितने भी संख्या है, तुम्हें पता नहीं है कि कितने लोग बाहर खड़े हैं और कोई कितना बाहर क्या कर रहा है, तो हम लोग अनिश्चयवाचक को समझें। और संबंधवाचक सर्वनाम में क्या, इसमें संबंध की पहचान किया जाता है। क्या, दो वाक्यों के संबंध की पहचान किया जाता है कि कैसे क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, जैसे करोगे वैसे भरोगे, दो वाक्य जैसे वैसे, जो करोगे जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो हम लोग ये क्या हो गया, संबंध दर्शा रहा है, आप आपस में संबंध दर्शा रहा है। और क्या इसमें लिखा है, एक और, जो मेहनत करता है वह सफल होता है संबंध की नहीं, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो आप लोग इसको भी संबंधवाचक सर्वनाम को जान गए। जैसे इसमें पहचान क्या होता है, जो जैसे सो वैसे, जो जैसे सो वैसे। हम लोग लास्ट देखेंगे क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न के द्वारा पूछा जाएगा। क्या, प्रश्न पूछने की पहचान। जैसे कौन आया, इसमें प्रश्न पूछ के हम लोग दर्शाएंगे कि प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। और दूसरा क्या हुआ, इसमें कौन क्या किस। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध होगा। जैसे कौन बाहर आया, कौन जा रहा है, क्या बन रहा है। जैसे तुम प्रश्न करोगे किसी से, तुम क्यों आए हो, तुम क्यों बाहर गए, तो इसी को हम लोग क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम लोग आज सर्वनाम को बहुत बेहतरीन तरीके से देख चुके। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बता चुके। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत एग्जाम में, हर एग्जाम में, यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट हर एग्जाम में पूछा जाता है सर्वनाम से कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन एग्जाम्पल दे देगा कि कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। जैसे पूछेगा कि इसमें राम घर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, कौन सा सर्वनाम है, आप लोग बताओ। राम घर क्यों नहीं गया, तो क्या पूछा गया, प्रश्न पूछ रहा है क्यों नहीं गया भैया, राम घर क्यों नहीं गया, तो क्या पूछा गया है, सिंपल प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी तरह पूरा टोटल हर एग्जाम पूछेगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हर एग्जाम में, यूपी टेट के जूनियर और प्राइमरी और जूनियर दोनों में सर्वनाम से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को फॉलो करना। तो जय हिंद दोस्तों।